अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पारस जहां ज़ेब के शो में रिटायर्ड जनरल खालिद नईम लोधी ने जब हकायक पर मबनी बातें की तो इस पर सलीम बुखारी को खूब आग लगी और उन्होंने बदतमीजी करना शुरू कर दी। इस पर जनरल खालिद नईम लोधी ने बड़े अच्छे अंदाज से उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जनरल साहब, 9 मई के वाकयात आपके सामने हैं और जो कुछ उस दिन हुआ आपने देखा भी और यकीनन अपने ज़राए से आपने मालूम भी किया होगा। तो सर, आप समझते हैं कि ये जो वाक़या था 9 मई का, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई जहन साजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं की गई थी? ज़्यादा मेरा ख्याल है कि जो मालूम करने की ज़रूरत है कि कितना ताल्लुक है उनका और कितना नहीं है। अब चूंकि 2 बयानिए हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है, एक PTI का बयानिया है, तो अगर किसी ने फैसला करना है तो इन दोनों फरीकों की बात तो मेरा ख्याल है कि हतमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारा बहुत बड़ा अदारा है और बड़ा सिक्का बंद है, और उन्होंने कहा है कि हमारे पास सिक्का बंद सबूत मौजूद हैं। तो सिक्का बंद सबूत की मौजूदगी में तो बहुत आसान है कि आप तीसरे फरीक के हवाले करें इस मामले को, और वो है हमारी जुडिशरी, और वहाँ पर ये मुकदमे लेकर जाएं तो मेरा ख्याल अब तक तो फैसला हो चुका होता। इसमें तो कोई शक नहीं है कि PTI के लोग ही थे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तरफ गए, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये मैं समझता हूँ कि जो आगे तोड़ फोड़ हुई, जो आग जलाई गई और जो ये हुआ, इसके लिए इंक्वायरी जरूरी है। इसलिए इस पूरे मामले को, पूरा मलबा एक साइड पर डालना या बिल्कुल इनकार करना ये शायद मुनासिब नहीं है। बाकी वो जो इल्जाम लगाते हैं कि जी आगे जो मामला आता है वो किसी और ने हैंडल किया या कुछ हुआ, उसकी आप कर लें, इंक्वायरी कर लें और उसके बाद फैसला हो जाए। मुल्क को निकालें इस मखमसे की हालत से। हम सब बहुत तंग आ चुके हैं इस सारे मामले। राइट सर। तो सर, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसकी क्या सियासी कीमत चुकाना पड़ सकती है? चूंकि सलीम बुखारी साहब, फिर उनका वोटर सपोर्टर तो मायूस हो जाएगा ना, तो इन हालात में माफी मांगना कितना मुश्किल है, या आपके ख्याल में ये ऑप्शन कितना वायबल है? एक असद कैसर साहब होते हैं, वो पता नहीं कैसे वो स्पीकर रहे हैं, हाँ, जो बाप से माफी नहीं मांगते। हम तो अपने बाप की बात से माफी नहीं मांगते हैं। ये कोई रवैये हैं कि मैं किसी के साथ बात नहीं करूंगा, मैं माफी मांगूंगा? तो भाई साहब, ये जो कुछ सब आपने, आपकी पार्टी ने किया था, उसकी जिम्मेदारी किसी ने तो लेनी है ना। जन साहब, आप इस वक्त में एक मसालिहतकार का भी किरदार अदा कर रहे हैं सर, लेकिन इससे पहले आप एक फौजी भी हैं और आपको फ़ौज का मिजाज, उनका जो माइंड सेट है, आप उनको भी बेहतर तौर पे जानते हैं। खान साहब के करीब रहे, खान साहब का मिजाज भी आप जानते हैं। सर, आपको लगता है जब दोनों फरीक अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे तो ये जो मसालिहतकारी हो रही है, ये कोशिशें कामयाब हो पाएंगी सर? ये देखें, ये तो एक इम्पैस सिचुएशन है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, और दोनों भाइयों ने इसको अच्छे तरीके से बता दिया है। सिर्फ ये है कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दोनों भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को जितना बुरा बुरा कहें और बाकी सब ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि सिचुएशन इम्पैस है, लेकिन ये बात एक तो समझनी चाहिए कि इमरान खान की फॉलोइंग बहुत बड़ी है। उधर से ये भी एक हकीकत है कि आप जितनी भी स्टेट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। तो फिर आपको खुद ब खुद ये एहसास होना चाहिए सबको कि भाई इसका कोई सोल्यूशन तो निकालना है। ये जो मौक़िफ़ है ना, जैसे ये दोनों भाइयों का है कि तो बिल्कुल अपनी जगह सही है, 100% दुरुस्त है, वो तो एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं आपको एक और बात वैसे हिस्ट्री के तौर पे बता दूं कि जब जब भी फौज का अरूज रहा है, लोग यही बातें करते रहे हैं कि जी ये बेहतरीन है और इनका काम बेस्ट है, और जब वो गिर जाते हैं तो फिर यही लोग कहते हैं कि गिरे हुए घोड़े को किक्के मारते हैं कि ये तो किसी काम का नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। मैं एक दरमियानी रास्ता निकालने की बात कर रहा हूँ। तो मुझे इनकी बात समझ नहीं आई कि आया ये किसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जाहिर है मैं समझ सकता हूँ कि इमरान खान साहब को सपोर्ट करना खुल के और किसी फोरम पे करना बड़ा मुश्किल काम है। सलीम बुखारी साहब, जनरल साहब ने कैसे अज्यूम किया ये कि हम ISPR के मुलाजिम हैं जो यहाँ बैठ के फौज का मुकदमा लड़ रहे हैं? ये बिल्कुल मेरे ख्याल से उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ हिस्ट्री की मेमोरी लेन में। आप बताइए, अयूब खान ने एप्टो लगा के अपने मुखालफिन के साथ क्या किया था? आप मुझे बताइए, जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो को फांसी देके क्या किया था? आपको यह भी याद नहीं है कि इस मुल्क में सबसे बड़ी ज्यादती खान साहब ने यह की कि 3 साल की तोसी देने का आर्मी चीफ को कानून बना दिया। हम तो बात करते हैं जो हकायक हमारे सामने हैं। आपकी आंखें अगर बंद हैं जनरल साहब तो वो हमारा कसूर नहीं है। अब बुखारी साहब को कहें कि अपने टॉपिक के ऊपर रहें और उसी के ऊपर इत्तेफाक करें, जो बात करनी है उसी के ऊपर करें। ये जो दोबारा एक्सटेंशन की बात हो रही है, तो बुखारी भाई बताएं कि उनकी पार्टी ने किसको एक्सटेंशन दी थी जिसके खिलाफ ये सब बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि देखें, जब आप हिस्ट्री मुझे सुनाते हैं कि देखें उन्होंने ये किया, मतलब ये कि 3 उन्होंने ऐसी गनवा दी जिन्होंने गलती की, लेकिन ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये कोई गलती नहीं कर सकती। मतलब ये इस बात पे मुसर है कि गलती एक ही बंदे से हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ गलतियों को भूल जाएं।
आप पाकिस्तान की खातिर एक दफा एक स्टेप पीछे लें। पहली बात तो यह जनरल साहब, आप पर मेरा ये उधार रहा, आपने कहा मेरी पार्टी मुस्लिम लीग है, मैं एक तो लानत भेजता हूँ ऐसे जर्नलिस्टों पर जो किसी पार्टी के लुकर होते हैं। मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा आपकी पार्टी ने भी वोट दिया था, आपकी पार्टी ने भी वोट दिया था एक्सटेंशन के लिए, आपकी पार्टी ने भी वोट दिया था एक्सटेंशन के लिए। पहले बात सुनिए, पहले आज सुनाइए। आप इस तरह की ज़बानदराज़ी जो है, आपको ये नहीं पता कि वजीर आजम का आपको पता नहीं है आपके सामने बैठा कौन है। आजम ने उसका एक्सटेंशन मत करें आइंदा आप ये। जनरल साहब, आई एम टेलिंग यू, डोंट डू इट अगेन, प्लीज डोंट डू इट अगेन। यू डोंट नो द मैनरिज्म। फारिस, ये इस किस्म की ये क्या गुफ्तगू है यार बुखारी साहब? आप क्या चीज है यार? हमने सारी जिंदगी आपकी इज्जत की, आप हमारी इज्जत कर रहे हैं वो सबके सामने है यार, जो इज्जत कर रहे हैं सबके सामने। मैंने आपको एक फैक्ट बताया है कि आपकी पार्टी ने भी एक्सटेंशन के लिए, मैं ये कह रहा हूँ आप इसका इनकार कर देना भाई। की पार्टी ने भी एक्सटेंशन का वोट दिया था, ये इनकार कर दे, बात खत्म, मैं खामोश। नाज़रीन, जनरल खालिद नईम लोधी के मुताबिक 9 मई के वाक़े में एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि पीटीआई के कारकुन फौजी तंजीबात की तरफ आगे बढ़े और यहाँ तक तो पीटीआई की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके बाद जिस तरह से जलाओ घेराव किया गया, आग लगाई गई, फौजी तंजीबात को निशाना बनाया गया, इस बात पे उबहम है और इस बारे में फ्री एंड फेयर तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि पीटीआई का मौकफ यह है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और पीटीआई के खिलाफ एक साजिश की गई है। हमने सिर्फ एहतजाज किया था, लेकिन जो जलाओ घेराव किया गया और जिस तरह से इश्तियाल अंगेजी की गई, इसमें पीटीआई का कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि ये उन लोगों ने किया जो इसके आज के बेनिफिशियरी हैं। तो इस पर फ्री एंड फेयर तहकीकात होना बहुत जरूरी है। इस पर जब सलीम बुखारी ने इमरान खान को हर तरह से गलत साबित करने की ही कोशिश की, सलीम बुखारी का कहना था कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन इमरान खान ने दी, लेकिन जब खालिद नईम लोधी ने इस पर ये आर्ग्यूमेंट किया कि इमरान खान ने एक्सटेंशन नहीं दी थी, बल्कि आपकी अपनी पार्टी ने भी इसी हक में वोट दिया था, इस पर सलीम बुखारी को खूब मिर्चें लगी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सलीम बुखारी शुरू से ही नून लीगी और लफाफा सहाफी रहा है और हमेशा से नून लीग की तारीफें करता नजर आएगा और इमरान खान पर और पीटीआई पर तनकीद ही करता नजर आएगा। चाहे पीटीआई ने कोई अच्छा काम ही क्यों ना किया हो, आपको सलीम बुखारी हमेशा नून लीग की तारीफें करता ही नजर आएगा और पीटीआई पर तनकीद करता दिखाई देगा। तो नाज़रीन, जब खालिद नईम लोधी ने यह कहा कि आपकी पार्टी ने भी इसी हक में वोट दिया है, तो इस पर सलीम बुखारी को बहुत मिर्चें लगी कि उन्होंने इन्हें नून लीगी सहाफी क्यों कहा है। हालांकि ये हकीकत है, पीटीआई का मौकफ यह है कि उन्होंने 9 मई को पुरअमन एहतजाज किया, लेकिन जो जलाओ घेराव किया गया और जो फौजी तंसीबात को टारगेट किया गया, इसमें कोई भी अमल दखल नहीं है, बल्कि जिन्होंने ये काम किया वो खुद आज इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी है। लिहाजा इस पर फ्री एंड फेयर तहकीकात होनी चाहिए। खालिद नईम लोधी का भी यही कहना था कि इमरान खान इस मुल्क की हकीकत बन चुका है और इमरान खान से बातचीत किए बगैर इस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।